हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर satisfies द कंडीशन पी एफ एक्स माइनस वन प्लस क्यू एफ माइनस एक्स इक्वल टू टू टाइम्स मॉड एक्स प्लस वन। if f of minus 2 equal to 5 and f of 1 is equal to 1, then correct options is r। p q क्या है, रियल नंबर है, तो आपको बताना है ये कौन कौन सा ऑप्शन इसका सही है ना। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा, 3p प्लस 3q इक्वल टू 4 दे रखा है। पता करना सही है गलत है। एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, पता करना है इसको, है ना। 3 टाइम्स मॉड एफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 है 4 सोल्यूशंस, ये पता करना है सही है गलत है। और अगला दिया रेंज ऑफ एफ एक्स इज माइनस वन बाई टू से इन्फिनिटी, तो ये देखना है। तो देखो सबसे पहला टारगेट ये है हमारा कि जो इसमें एफ माइनस टू दिया है और एफ वन की वैल्यू दे रखी है, और ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है पी एफ एक्स माइनस वन प्लस क्यू एफ माइनस एक्स इक्वल टू टू मॉड एक्स प्लस वन। तो हम इन दो एफ माइनस टू और एफ वन के जो गिवन वैल्यू, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार पी क्यू आ गया तो आपको 3p प्लस 3q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। और अब फिर ये पी क्यू की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एफ एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन में एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो पी क्यू की वैल्यू जो निकली है इसमें डालेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शनल इक्वेशन से एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब एफ एक्स निकालेंगे फंक्शन। और एक बार एफ एक्स मिल गया फिर हम देखेंगे नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे है। फिर 3 मॉड एफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 कितने सोल्यूशंस हैं इसके, है ना। और रेंज इसका, तो एक बार जब एफ एक्स आ गया तो उसका अगर हम ग्राफ बना लेते हैं तो फिर आप रेंज भी दिख जाएगा, और नॉन डिफरेंशिबिलिटी वाले पॉइंट भी दिख जाएंगे, और सोल्यूशंस भी हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर ग्राफ बना लोगे तो ये दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन आसानी से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पी क्यू पे फोकस करते हैं, पी क्यू वैल्यू निकालते हैं। तो देखो हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है पी एफ एक्स माइनस वन प्लस क्यू एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू टू मॉड एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हम लोग देखो एफ ऑफ माइनस टू का यूज़ करना, तो इसमें एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डालेंगे जिसमें माइनस टू क्रिएट हो जाए। देखो अगर हम एक्स की वैल्यू इसमें क्या डाल दें, माइनस वन डाल दें ना, तो क्या करो, इसका नाम रखो इक्वेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 1। माइनस वन डालना है क्वेश्चन 1 में, तो हो जाएगा p, और देखो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस वन डालेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, है ना, एफ माइनस टू प्लस क्यू, और यहाँ पे एफ माइनस वन डाल रहे थे एक्स की जगह, तो ये एफ वन आ जाएगा ना। तो हमें ऐसा वैल्यू डालना कि जिससे एफ माइनस टू दिखे इसमें और एफ वन दिखे। तो देखो माइनस वन डालने से दिख गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एक्स की वैल्यू माइनस वन डाला तो टू, और मॉड के अंदर माइनस वन, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे वन लिख रहे हैं, ठीक। 2 + 1 3। अब देखो यहाँ पे f माइनस टू की वैल्यू डाल देते हैं, 5 है, तो ये हो जाएगा 5p प्लस क्या हो जाएगा, f1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो q हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 3। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, है ना, इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन पुट x इज इक्वल टू, अब क्या डाल देते हैं, x की वैल्यू इसमें डाल दो, आप ऐसा डालो कि जिससे f माइनस टू और f1 फिर से मिले, और पी क्यू में कुछ डिफरेंट इक्वेशन मिल जाए ना। तो देखो x की वैल्यू अगर 2 डाल देते हैं, तो देखो 2 डालने से फायदा क्या होगा, पहले में x 2 माइनस वन आ गया, और यहाँ पे माइनस टू आ गया, फिर से मिल गया। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो जैसे ही डालेंगे तो हो जाएगा p f के अंदर 2 माइनस वन, है ना, 2 माइनस वन हो जाएगा, लिख लेते हैं चलो, प्लस q f, और x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो माइनस टू हो जाएगा, इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 डालो तो मॉड 2, तो सिंपली 2 लिखेंगे, और प्लस 1, और ये हो जाएगा पी एफ वन, f1 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, f1 की वैल्यू 1 दिख रही है, तो ये हो जाएगा 1, और f माइनस टू की वैल्यू 5 दिख रही है, तो 5q आ गया, इक्वल टू 2 दूनी 4 1 5 हो गया ना, 5 हो गया। इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो लीनियर इक्वेशन मिल गई दो पी क्यू में, है ना, दूसरी और तीसरी क्या है, पी क्यू में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ये तो बच्चों वाला काम है ना, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, दूसरी इक्वेशन से पी की वैल्यू निकालते हैं, पहले में डाल देते हैं सब्स्टिट्यूशन से।
तो फ्राम 1 एंड 2 है ना, फ्राम 2 एंड 3, फ्राम 2 एंड 3। तो क्या करते हैं 5 और p की जगह यहाँ से हम निकाल लेते हैं, p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो p की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5 क्यों, यहाँ पे डाल दो, p की जगह डाल देते हैं 5 माइनस 5 क्यों, ठीक, और प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा माइनस 25 क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू इक्वल टू 3, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25 क्यू प्लस क्यू, तो माइनस 24 क्यू बचा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 25 ले जाते हैं, तो माइनस 24 क्यू की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3 माइनस चला गया तो माइनस 22 बचा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया आपका जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -22 अपान -24, -22 अपान -24, तो क्यू की वैल्यू आ गई 22 अपान 24, इसको कट कर देते हैं 2 से, है ना, तो 11 और ये हो जाएगा 12, 11/12। तो क्यू की वैल्यू बढ़िया से आ गई 11/12, है ना, ये आ गया हमारा क्यू। अब क्या करो, पी निकालना है तो पी किसी क्वेश्चन में डाल देते हैं, है ना, तो दूसरी क्वेश्चन में या किसी में डाल दो। हम क्या करते हैं यहीं से निकाल लेते हैं, देखो इस वाले से यहाँ से डालो, तो p की वैल्यू क्या है 5 माइनस 5 क्यू। अब इसमें डाल देते हैं 5 माइनस 5 क्यू की वैल्यू 11/12, 11/12, तो इसको सही करो, कितना हो जाएगा अब 60, 12 पंचे 60 और 11 पचे 55, है ना, अपान 12। तो ये आ गया आपका 65 माइनस 50, 60 माइनस 55 कितना हो जाएगा 5/12। तो क्यू पी की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली पी की वैल्यू आ गई 5/12। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 3p प्लस पूछा गया ना, देख लेते हैं एक बार। तो आपसे पूछा गया है 3p प्लस 3q की वैल्यू पूछी गई है ना, निकाल लेते हैं। तो 3p देखो 3 टाइम्स p प्लस 3 टाइम्स q, इसका मतलब क्या हो 3 और p प्लस q ऐड करो, p की वैल्यू है 5/12, है ना, और प्लस q की वैल्यू क्या है 11/12। तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 5 16/12 इंटू 3, 16/12 इंटू 3, तो ये कट गया, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 4 आ गया। तो ये फाइनली क्या आ गया 3p प्लस q की वैल्यू आ गई 4, है ना, तो यही ऑप्शन दिया गया है। तो देखो ये 3p प्लस 3q की वैल्यू 4 दी गई, एकदम सत्य बात है ना, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमारा अगला जो लक्ष्य है वो क्या है, फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो इसमें पी क्यू जो हमने निकाला इसमें डाल देंगे, फिर एक फंक्शनल इक्वेशन बनेगी। अब इससे क्या करेंगे एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स वाला एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। अब पी क्यू हमने निकाल लिया है और ये हमने फंक्शन ये लिख लिया है इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें पी क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, तो पी की वैल्यू है 5/12 है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 5/12 एफ एक्स माइनस 1, है ना, और प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 11/12 और f क्या हो जाएगा -x है, और इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1, है ना। अब इसको सही कर लेते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सही करें तो ये हो जाएगा 5f x माइनस 1 हो गया, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 11f माइनस x हो गया, और 12 को उधर भेज दो, तो 12 दूना 24, 24 मॉड x और प्लस कितना हो जाएगा 12। तो ये आ गई बढ़िया सी 5f x माइनस 1 प्लस 11f माइनस एक्स इक्वल टू 24 मॉड x प्लस 12। इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये एक इक्वेशन हमारी किसमें एफ एक्स माइनस 1 और f माइनस एक्स में है, ठीक। हमें निकालना है एफ एक्स। अब इसमें क्या करना पड़ेगा x को रिप्लेस करना पड़ेगा जिससे कि हम एफ एक्स क्रिएट कर सकें। अब x को किससे रिप्लेस करें वो सोचना पड़ेगा। तो देखो क्या रखते हैं, अगर इसमें हम लोग क्या करें x की जगह -x डाल दें, तो आपका देखो ये क्या हो जाएगा f ऑफ -x क्या बन जाएगा एफ एक्स बन जाएगा, रिप्लेस x बाई -x, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे रिप्लेस x बाई -x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -x डाल दो, तो 5f क्या हो जाएगा -x और ये -1 हो गया, प्लस 11
यहाँ पे हो जाएगा एफ माइनस एक्स जगह एक्स डाला तो माइनस हाफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया और इक्वल टू 24। अच्छा एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो मॉड के अंदर एक्स या माइनस एक्स सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपली एक्स लिख लेते हैं। मॉड के अंदर माइनस एक्स और एक्स सेम ही रहता है, ठीक है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखोगे माइनस एक्स फिर बाद में प्लस एक्स हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमें एफ एक्स, अब एक और इक्वेशन मिल जाए इस तरीके की जिसमें क्या हो एफ एक्स हो और इसी टाइप का चीज़ हो, ठीक, तो फिर हम आगे कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें फिर से अब क्या किया जाए, एक्स को किससे रिप्लेस किया जाए। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करें, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स माइनस वन से, है ना, तब काम बन सकता है। देखो अब ये सोचना पड़ेगा, हमें फिर से वही करना है ना, मतलब ऐसा ही एक्सप्रेशन लाना है, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स माइनस वन का। तो रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स माइनस वन, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या डालना है, माइनस एक्स माइनस वन डाल देना है। तो देखो ऐसा करने से क्या मिलेगा, 5 और यहाँ पे f और f के अंदर जाओ, x की जगह क्या डालेंगे माइनस एक्स माइनस वन, तो माइनस और x की जगह डालेंगे माइनस एक्स माइनस वन। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए साफ सुथरा लिखो, ठीक है, ये हो गया। प्लस 11 f x की जगह माइनस एक्स माइनस वन डालना है और यहाँ 24 रहेगा और हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं, इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24, x की जगह लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स माइनस वन और प्लस 12, ठीक, ये हो गया। अब इसको सही करो तो ये हो जाएगा 5f, यहाँ पे देखो जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स और ये माइनस है प्लस वन और माइनस वन और प्लस 11 f क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा अच्छा 24। और देखो मॉड के अंदर माइनस एक्स माइनस वन है तो इसको आप लिखो क्या एक्स प्लस वन भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन बाहर माइनस और माइनस समथिंग का मॉड क्या होता है, समथिंग का मॉड, सिंपल, तो ये हट जाएगा, ठीक। और ये प्लस 12, नोट में ये चीज़ लिख लो, देखो मॉड एफ एक्स या मॉड समथिंग कुछ है, मान लेते हैं मॉड अल्फ़ा और इक्वल टू मॉड माइनस अल्फ़ा, ये सेम होता है ना, सेम है, ये सिंपल सी बात सेम है। तो मॉड अल्फ़ा लिखा या इक्वल टू माइनस अल्फ़ा का मॉड सेम चीज़ है, इसमें कोई नहीं, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब देखो अब इसको थोड़ा और सही करते हैं, तो 5 हो गया, f क्या आ गया x आ गया, है ना, और प्लस 11 f माइनस एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा आपका 24 x प्लस वन का मॉड और प्लस 12, है ना। अब ये नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखो, तो दोनों इक्वेशन में क्या एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन है। अब हम किसी तरह क्या करें, इन दोनों से एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन वाले को गायब कर दें, एलिमिनेट कर दें, गायब कर दें, ठीक। तो आपको एफ एक्स वाला बचेगा इधर लेफ्ट में और राइट साइड में सिंपल सा एक्सप्रेशन है ना मॉड वर्ड में, तो आसानी से आ जाएगा। अब हमें गायब करना है, कट करना है, तो क्या करें, सिंपल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टाइप से सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इन दूसरी और तीसरी इक्वेशन से हमें एफ एक्स निकालना है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दूसरी में क्या कर दो, इसके कॉफिशेंट सेम करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन का कॉफिशेंट सेम करो। यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या देखो 11 है, तो इसको क्या करो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, मतलब और उसके बाद क्या करो माइनस कर दो, तो सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करो 11 से, फिर माइनस, फिर थर्ड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो 5 से माइनस करो, माइनस कर दो, है ना। तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, तो एक बार हम कर लेते हैं ये काम। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 11 पचे 55, है ना, और ये हो जाएगा, ठीक। तो 55 एफ माइनस एक्स माइनस वन हो गया और प्लस 11 ग्राम 121 आ गया, 121 एफ एक्स हो गया और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 24 मॉड एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 24 मॉड एक्स हो जाएगा और प्लस 11 इंटू, ये लिख लेते हैं 11 इंटू 12, है ना, ये हो जाएगा। अब दूसरी क्वेश्चन ये वाला है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी के नीचे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 55 एफ एक्स हो गया और प्लस कितना हो जाएगा
11 इंटू 5, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 होगा ना, सॉरी 25 हो जाएगा, 25 एफ हो गया, और 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55 प्लस 55, ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स माइनस 1 है ना, और ये इधर आ जाएगा आपका 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, और ये मॉड एक्स प्लस 1 आ गया, और प्लस कितना हो जाएगा 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, 60 हो गया, ये लिख लो। अब ये हमने दोनों क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो इसको अगर माइनस कर दें, है ना, यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस कर देते हैं, माइनस ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये बढ़िया सा कट गया, ये उड़ गया इससे, है ना, और यहाँ पे क्या बचा 121 एफ एक्स माइनस 25 एफ एक्स, तो लिख सकते हैं 121 माइनस 25, और ये बाहर आ गया आपका एफ एक्स, ठीक। और राइट साइड में क्या बचा है, इसको सही से लिखो, देखो क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 24 मॉड एक्स, 11 इंटू 24 मॉड एक्स प्लस 11 इंटू 12, और ये माइनस क्या हो जाएगा 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 मॉड एक्स प्लस 1 है ना, और ये माइनस 60, ये आ गया। तो यहाँ से आपका ये माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास देखो फाइनली ये कैलकुलेशन था, इसलिए हमने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे आप सिंपली निकाल लोगे, ये आ गया 96 एफ एक्स इज इक्वल टू 24 कॉमन ले लिया, और ये आ गया 11 इंटू 12 माइनस 60 का समेशन क्या आ गया 72 आ गया। अब यहाँ से 24 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 96 डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका 4 से कट जाएगा तो 4, तो ये 11 मॉड एक्स माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये एफ एक्स निकल आया। पूरा खेल था एफ एक्स निकालना। अब एफ एक्स निकल आया, अब हम लोग ऑप्शन के पास चलते हैं, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने एफ एक्स लिख लिया, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉड हटाएंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो मॉड हटाने के लिए देखो यहाँ पे मॉड कैसे हटाएंगे, जहाँ जहाँ मॉड है उसके अंदर वाली चीज़ को 0 के बराबर करो, एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक। तो ये मॉड के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 आ गया। एक्स प्लस 1 को 0 करेंगे इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू -1 आ गई। तो आपको यहाँ पे देखो एक मिल गया -1 और एक मिल गया 0। तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे, है ना। तो पहला केस लिख लेते हैं हम लोग मॉड हटाने के लिए। पहला केस लिख लेते हैं एक्स की लेस दैन -1 हो जाए वैल्यू, है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो मॉड हटाने के लिए आप क्या करो, -1 से छोटा कोई नंबर ले लो, -2 रखो। तो इसमें -2 डालेंगे, तो मॉड के अंदर -2 नेगेटिव नंबर है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी इस केस में। -2 डालेंगे तो -2 नेगेटिव, तो मॉड होंगे माइनस ऑफ, ये लिखेंगे -11x हो जाएगा। और यहाँ -2 डाला, -2 प्लस 1 क्या हो गया, नेगेटिव नंबर। मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे -ऑफ, तो ये हो जाएगा +5x प्लस 5 हो गया, और +3 डिवाइड बाई क्या हो गया 4 हो गया। मॉड हटाना सिखा चुके हैं, आता है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -11x प्लस 5x कितना बचा, -6x, और ये हो जाएगा 5 3 8 8 बाई क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 2 माइनस क्या हो जाएगा 6/4, तो 3/2 -3/2x आ गया। तो इस केस में आ गया, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 - 3/2x, ठीक। दूसरा केस लेते हैं, केस 2। x की वैल्यू -1 से 0 के बीच ले लो, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच ले लो। तो इस सिचुएशन में मॉड हटाएंगे तो -1 से 0 के बीच कोई नंबर ले लेते, -1/2 ले लिया, और -1/2 इसमें डालो तो ये नेगेटिव आ रहा। देखो 11 मॉड के अंदर x की वैल्यू -1/2 नेगेटिव, तो इसका लिखेंगे -11x। दूसरे वाले में अगर अंदर जाएगा -1/2 प्लस 1 पॉजिटिव नंबर आया, मॉड हटाएंगे तो x प्लस 1 को चुपचाप लिख लो, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 1, और ये हो जाएगा +3 अपान क्या है 4 है, इसको सही करो। तो ये हो जाएगा आपका -11x माइनस 5x कितना हो जाएगा -16x हो जाएगा, और -5 + 3 तो मतलब -2 बचेगा, अपान कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका -4x, और ये हो जाएगा आपका -1/2 तो -4x -1/2 आ गया। केस 3 कर लेते हैं। केस 3 क्या है, केस 3 क्या है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी ले लो, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो 0 से बड़ा लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ा लेंगे तो देखो मॉड एक्स के अंदर 0 से बड़ा 1 डाल दो तो 1 पॉजिटिव है, दूसरा वाले मॉड के अंदर 1 डालो तो 1 + 1 पॉजिटिव, तो मॉड हटा देंगे, सिंपल लिख लेंगे। तो 11x हो गया
और -5x सिंपल सा लिख लिया ऐसे ही -5, और ये हो जाएगा +3 डिवाइड बाई क्या हो गया 4। इसको सही करो तो क्या आ जाएगा 11x माइनस 5x कितना आएगा 6x, और ये -5 + 3 -2 अपान कितना हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा आपका 3/2x 3/2x, और ये हो जाएगा -1/2 3/2x -1/2। ठीक, अब ये तीनों केसेज में हमने फंक्शन को लिख लिया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने फंक्शन निकाल लिया है और f(x) की वैल्यू इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक, अब हमें इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे तो आपको पहला दूसरा तीसरा है ना, सॉरी दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन आप आसानी से समझ सकते हो। तो ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने f(x) लिख लिया है ना, क्वेश्चन के पास आ गए f(x) लिख लिया। अब इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग y एक्सिस बनाते हैं ना। देखो ये रहा y एक्सिस, और ये बना देते हैं हम लोग x एक्सिस बना दिया। ठीक, ये हो गया, टेढ़ी हो गई लाइन, कोई दिक्कत नहीं, ये बना दिया। अब क्या करते हैं, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, -1 0 है ना ये यहाँ पे, तो -1 बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, ये -1 है, और ये क्या है ओरिजिन है, और ठीक आगे ये हो जाएगा आपका 1 हो गया, बनाने की जरूरत नहीं -1। अब इसलिए हमने बनाया देखो 0 और -1, क्योंकि -1 के लेफ्ट में ये वाला फर्क चलेगा। ये तो लाइन है y = 2 - 3/2x, लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ -1 से 0 के बीच वाला। तो -1 से 0 इस वाले के लिए क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू एक बार -1 डाल दो। यहाँ पे x की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपको, देखो क्या आ रहा आउटपुट, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। -4 x की वैल्यू -1 डालते हैं तो -1 -1/2, तो ये हो जाएगा -4 -1/2। तो ये 4 -1 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5 है ना, 3.5 है। तो जो -1 पे जो आउटपुट आएगा 3.5 आएगा। तो ये मान लेते ये 1 है, सॉरी उसी हिसाब से हम बनाएंगे। ये 1 है ना, थोड़ा 1, ये 2, ये 3, 3.5 यहाँ कहीं आएगा ना। तो ये -1 पे ये आ गया आपका, ये रहा 7/2, ये रहा ये पॉइंट। ठीक, उसके बाद हम डाल देते हैं इसमें क्या ये पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद फिर 0 डालते हैं ना। 0 पे क्या आउटपुट आएगा, इसमें 0 डालते हैं तो 4 × जो -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, ये मान लेते हैं ये -1/2। तो ये -4x -1/2 एक लाइन ही तो है, और ये पॉइंट मिल गया -2, ये हो गया आपका -1। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन, -1 से 0 के बीच में बस ये ज्वाइन करना है इसको। ठीक, तो ज्वाइन करते हैं। तो देखो हमने -1 से 0 के बीच में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक, इसके बाद फिर देखो आपका क्या 0 से बड़ी वैल्यू के लिए प्लॉट करते हैं। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमने देखो यहाँ पे 0 पे गोला बना देते, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि आपको राइट में देखो x जब >= 0 है तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, x 0 डालो इस वाले में, इस वाले में x की वैल्यू 0 डालो। तो 0 डालेंगे -1/2 यहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद x की वैल्यू क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। तो 1 डालते हैं यहाँ पे, जैसे 1 है तो 1 पे क्या आउटपुट आएगा 3/2, और इंटू 1 -1/2, तो 3/2 -1/2 3 2/2 मतलब 1 आ गया। तो 1 का मतलब यहाँ पे आउटपुट आएगा ये 1। तो ये ऐसे चला जाएगा, इसको ज्वाइन कर देते हैं सीधे, तो ये चला गया, ये चला गया। ठीक, तो ये ऐसे चला गया ये लाइन, ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बना दो। उसके बाद अब आ जाओ इधर आप, है ना, किस साइड में, -1 के लेफ्ट में। -1 के लेफ्ट में ये वाला है 2 - 3/2। तो इसमें x की वैल्यू पहले तो -1 डालते हैं। तो -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे अगर -1 डालते हैं तो 2 - 3/2 -1, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस से -3/2, 2 + 3/2 2 दूनी 4 3 7 7/2। सेम चीज़ यहीं से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। और अगर हम x की वैल्यू -2 डालते हैं, थोड़ा सा आगे चल के -2 डालते हैं, तो -2 डालेंगे तो हो जाएगा आपका 2 - 3/2 -2। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 6 कितना हो जाएगा, देखो -2 डालेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 6/2, तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 2 कट गया है ना, तो ये हो जाएगा 2 3 2 2 कट 3 5 आ जाएगा।
तो 5 आने का मतलब क्या हुआ, -2 पे 5 आ रहा ना, तो 5 कहाँ पड़ेगा, ये था 3 है ना, 3 4 5, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे कहीं ये ऐसे आ जाएगा, -2 पे आ रहा है यहाँ पे कहीं, ठीक। तो इसका फोटो बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये पॉइंट मिल रहा था ना ऐसे, यहाँ पे 5 के सीध में, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे, देखो यहाँ कॉर्नर आएगा ज्वाइन, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप की लाइन है, तो ये मिलेगा है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉर्नर है, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तो इसको मैं सही से बना देता हूँ। ये लाइन है और ये आगे चली जाएगी, बना देते हैं आगे। और यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है, ये ध्यान रखना, इस जगह पे कॉर्नर है क्योंकि ये स्लोप अलग है, ठीक है। तो एक ये कॉर्नर दिखा, तो ये फाइनली ये ग्राफ बन चुका है। और इस ग्राफ के बनने से आपको सारा फायदा हो जाएगा। देखो क्या क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहले क्या है, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट। देखो एक कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट है ना, और एक ये कॉर्नर दिख रहा है, 2 कॉर्नर दिख रहे हैं। बाकी पे क्या है, कोई टेंशन नहीं है ना भाई, कहीं टूटा हुआ भी नहीं है। और 2 कॉर्नर पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये -1 पे एक कॉर्नर मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, 0 पे एक कॉर्नर मिल रहा है। 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, एकदम सत्य बात लिखी हुई है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं रेंज ऑफ एफ एक्स, साफ साफ दिखाई पड़ रही है। रेंज क्या है एफ एक्स की, -1/2 से इन्फिनिटी तक जा रही है ना, -1/2 से इन्फिनिटी, एकदम सही लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसकी रेंज भी दिख गई, एकदम सत्य लिखी हुई है, -1/2 से इन्फिनिटी है ना। यहाँ से आपको दिख रहा है -1/2 से ऊपर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये ऐसा चला जाएगा आगे, पूरा नहीं बना रहे। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, देखो 3 mod एफ एक्स -1 इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन कितने हो, इसको सही करो आप। इसको आप ऐसे लिख लो, 3 mod एफ एक्स जो है ना -1 इक्वल टू 0, तो इसको लिखो एफ एक्स का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। अब एक ग्राफ बनाओ y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का बना लो, और दूसरा बना लो y इक्वल टू 1/3 का ग्राफ बना लो। अब देखो y इक्वल टू एफ एक्स का तो बना हुआ है, और जैसे इसमें मॉड लगाएंगे तो यहाँ पे देखो इसका कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू मॉड एक्स लिख लो, मॉड एफ एक्स, और y इक्वल टू 1/3। तो ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ बना लो, है ना, y इक्वल टू 1/3 का ग्राफ बना लो, और ये दोनों ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे काउंट कर लो। अच्छा, एफ एक्स का तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अब जैसे ही इस एफ एक्स वाले ग्राफ में क्या करेंगे, मॉड अप्लाई करेंगे, मॉड एफ एक्स, तो जो ग्राफ ऊपर है ऊपर रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और एक्स को मिरर मान के बना लेंगे इसको। तो बस इस ग्राफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, वो क्या होगा देखो। तो ये जो ग्राफ है, ये जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन जो है, देखो ये जो कॉर्नर एक्स को मिरर मानेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ये इसका इमेज ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा ना ये। अब ये नया वाला जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा, ये ग्रीन वाला है, देखो ऊपर चला गया है ना, और ये कहाँ पे होगा, ये 1/2 पे है ना, और ये फिर ये ऐसे चलेगा, ये तो रहेगा, ये ब्रांच वही रहेगी, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ऐसे। तो अब ये जो ग्रीन कलर से बनाया ये क्या है, मॉड एफ एक्स का ग्राफ है ना, और ये इधर रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये रहेगा, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा, ये ऐसे चला जाएगा ये। तो ये बन गया ग्रीन वाला ग्राफ इसका। और y इक्वल टू 1/3 बनाना है, y इक्वल टू 1/3 को अगर बनाएंगे तो ये देखो 1/2 वाला पॉइंट है, ये 1/3 कहाँ पड़ेगा, इससे नीचे ही पड़ेगा, और y इक्वल टू 1/3 एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे 1/3 से पास होने वाली, आपको दिख रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो y इक्वल टू 1/3 यहाँ कहीं पड़ेगा, है ना, ये 1/3 मान लेते हैं इस जगह पे है, तो ये 1/3 वाली y इक्वल टू 1/3 लाइन ये पड़ जाएगी, है ना, ये बन गई y इक्वल टू 1/3 लाइन। अब ये कहाँ कट करे, देखो यहाँ पे कट करे ग्रीन वाले को, यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है, और यहाँ कट हो रहा है, बस ये 4 ही पॉइंट पे कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन सही हो गए। ओके, थैंक